केयर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइव में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज सुबह उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद में मैंने एक चूल्हे पर चढ़ा दी थी चाय, और एक साइड में धो रही थी मेथी जो कि मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, क्योंकि आज नाश्ते में यानी कि टिफ़िन में मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की भुजी और रोटी। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी और मेथी को मैंने अच्छे से 2-3 बार करके पानी में से निकाल लिया था, क्योंकि मेथी और पालक जो भी ऐसी हरी सब्जियां होती हैं इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है। इसलिए मैंने 2-3 बार अच्छे से उन्हें धो लिया था और धो करके मैंने मेथी को रख दिया था। और यहाँ पर बन गई है मेरी चाय। तो यहाँ पर चाय बनाई है मैंने अपने लिए और अर्पिता के लिए। चाय को देखकर याद आया, मेरे पास एक मेरी बहन का कमेंट आया था। वो मुझसे पूछ रही थी कि दी, हमेशा आप ऐसा करते हो कि थोड़ा चाय बच जाता है टोपिए में और आप उसे फेंक देते हो, ऐसा आप क्यों करते हो? तो मैंने वैसे तो उन बहन का कमेंट में जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार उन बहन को बता देती हूँ कि होता ये है, काफ़ी बार हर्ष बिस्तर में लेटा लेटा बोल देता है कि मम्मी मैं भी चाय पीऊँगा, लेकिन फिर बाद में वो मना कर देता है, क्योंकि उसको चाय पीने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल देता है। जब वो नहीं पीता है तो चाय बच जाती है, और काफ़ी बार वैसे भी बच जाती है, एक्स्ट्रा बन जाती है। जब चाय बच जाती है तो मैं उसे फेंक देती हूँ, गर्म करके दोबारा ना मैं पीती हूँ ना ही बच्चों को पिलाती हूँ, क्योंकि वैसे तो सभी जानते हैं कि चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो बासी चाय और भी ज़्यादा नुकसान करती है, सभी को पता है, इसलिए मैं फेंक देती हूँ, फेंकना ही सही समझती हूँ। अब मैं आपको बता दूं, अभी तक का जो ये व्लॉग आया है जिस दिन मैंने मेथी की भुजी बनाई थी, ये व्लॉग उस दिन का है। इस दिन मेरा मोबाइल स्टैंड टूट चुका था, यहीं पर टूट गया था। जब मैंने भुजी की तैयारी पूरी कर ली थी और छोंकने को जब मैं भुजी चली थी तो मेरा स्टैंड टूट गया था। तो व्लॉग नहीं बन पा रहे थे, काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला है। मैंने पोस्ट भी डाली थी, आप सभी बहनों को मैंने बताया था, क्योंकि आप मेरे व्लॉग देखते हो तो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मोबाइल स्टैंड टूटने की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो आज मेरा स्टैंड आ गया है, मैंने ऑर्डर कर दिया था, टूटा था उस दिन ही शाम को मैंने ऑर्डर कर दिया था, जिसको मतलब 3-4 दिन आने में लग गए हैं। तो मेरी एक बहन ने बोला था कि मोबाइल स्टैंड का वीडियो शेयर करना, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये जो स्टैंड है बहुत ही अच्छा है, 800 कुछ रुपए का ये आया है। शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे लगा था कि पहले वाला ही अच्छा है और मैं रिटर्न करवाने का इसको सोच रही थी, लेकिन फिर जब अच्छे से देखा तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। अच्छा है, काम नहीं चल जाएगा, मतलब अच्छा स्टैंड है। इतना ही है। मोबाइल स्टैंड आने के बाद अब ये व्लॉग है 6 तारीख का। 6 तारीख का ये व्लॉग मैंने शूट किया है। आज के दिन की सुबह की शुरुआत भी हमेशा की सुबह की तरह हो चुकी थी। 5 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद मतलब चाय पानी पीने के बाद में वही जैसा हमेशा मैं नाश्ते से शुरुआत करती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब। तो नाश्ता आज का मैंने बना लिया है और हर्ष चला गया है स्कूल, क्योंकि उसका टाइम जल्दी का है। जो लोग डेली मेरा व्लॉग देखती हैं, जो बहनें, उन सबको पता है कि हर्ष जल्दी जाता है और अर्पिता लेट जाती है। तो अर्पिता अभी तक यहीं पे है और हर्ष का खाना मैंने बना दिया था, वो चला गया है। तो अंदर से झाड़ू मैंने पूरे में लगा ली है। जब अर्पिता जाएगी तो मैं उसके लिए रोटियां
बनाऊंगी। तो अंदर से झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई थी बाहर जाल की तरफ, और अभी हम लगा लेते हैं यहाँ बाहर छत पर झाड़ू। यहाँ पर दरी है जो मैं हमेशा बेड पर बिछाती हूँ, गर्मियों में बिछाती हूँ गद्दे के ऊपर, क्योंकि दरी हमेशा ठंडी रहती है तो गर्मियों में अच्छी रहती है गद्दे के ऊपर बिछानी। तो ये अभी तक मतलब बिछी हुई है, अभी तक मैंने इसको हटाया नहीं था। और सुबह हर्ष के हाथ से गिर गया था पानी, तो मैंने इसको सुखा दिया था। ऊपर सभी जगह झाड़ू मैंने लगा दी थी, और अभी मैं आ गई थी झाड़ू लगाते हुए सीढ़ियों में। झाड़ू लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, ऊपर और नीचे काफ़ी जगह मतलब झाड़ू मुझे लगानी पड़ती है। नीचे फिर भी कभी कभी पोछा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन झाड़ू कभी नहीं छोड़ती, झाड़ू हमेशा लगाती हूँ। तो सीढ़ियों से लगाती हुई झाड़ू में आ गई थी नीचे, और अभी अंदर भी पूरे में झाड़ू लगाएंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे व्लॉग कंटिन्यू आ नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वजह हो ही जाती है। जैसे बीच में हर्ष बीमार हो गया था तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पाए थे, और हर्ष ठीक हुआ तो सोचा कि अब कंटिन्यू व्लॉग डालूंगी। उसके बाद में ये फ़ोन स्टैंड मेरा टूट गया तो फिर नहीं आ पाए कंटिन्यू। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू व्लॉग में डाल लूँ, और आप सबसे अब सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे व्लॉग को प्यार दें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बताएं। लाइक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर आप लाइक कमेंट करते हैं तो अगला व्लॉग बनाने की मतलब थोड़ी प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, तो व्लॉग को जब देखें तो लाइक कमेंट और अपनी राय ज़रूर दें। यहाँ पर झाड़ू पूरी हो गई थी, और अर्पिता का स्कूल भी टाइम हो गया था। बीच में मैंने झाड़ू को रोक के अर्पिता के लिए खाना भी बना दिया था, और अभी मैंने सोचा पहले ना मैं कचरा डाल के आ जाती हूँ, फिर अपना पोछा वगैरह का काम मैं करूँगी। मैं अर्पिता के साथ ही निकल गई थी, क्योंकि अकेले जाने में ना थोड़ी मेरी हिम्मत सी होती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ ना, इसीलिए तो उसके साथ ही मैं निकल गई थी, और कचरा डाल के मैं आ गई हूँ। और अभी जाकर ऊपर का करेंगे काम। ये जो सीढ़ियों में शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे बर्तन, जैसे नीचे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन आ जाते हैं उन्हें मैं सीढ़ियों में रख देती हूँ। जैसे जब ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, जो भी आता जाता रहता है वही उठा के उस सामान को ऊपर, या फिर जो नीचे का सामान होता है तो नीचे लेके आ जाता है। तो कचरा डालने के बाद मैं आ गई थी कुछ, मतलब मैंने सोचा तो था पोछा लगाने के लिए, लेकिन कुछ कपड़े हैं जो चेयर पर रखे हुए थे। आजकल इतनी मतलब भलाई से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी, लेकिन लाइव में कंटिन्यू आ रही थी। आपको पता होगा जो मेरी लाइव अटेंड कर रहे हैं, 2-2 घंटे की लाइव में ले रही थी, सुबह में 2 घंटे और शाम के 2 घंटे। तो इसीलिए मेरा काम भी थोड़ा मतलब ऐसा ही चल रहा था, कंटिन्यू चल नहीं पा रहा था, थक भी रही थी बहुत ज़्यादा। लाइव में आना ना बहुत मतलब हार्ड काम है, क्योंकि कंटिन्यू आँखों को गड़ा के रखना पड़ता है, इसलिए काम मेरे आगे पीछे कुछ हो रहे थे। तो ये कल के कपड़े थे, मैंने सोचा कि अब ना पहले इनका हैंड टू हैंड इनको फोल्ड कर देती हूँ, फिर बाद में ही झाड़ू लगाऊंगी, एक साथ घर साफ होता चला जाएगा। फिर ऐसा रहेगा कि अभी कपड़े पड़े हुए हैं, तो फिर बाद में ना मन नहीं करता है, एक साथ काम कर देते हैं ना तो मतलब होते चले जाते हैं काम। कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। जैसा मैंने बताया था, झाड़ू तो पहले ही मैंने लगा दी थी अंदर की, और नीचे भी झाड़ू पोछा पूरे में मैंने कर दिया था, और बस बचा था ऊपर पोछा लगाना। ऊपर मैं ज़्यादातर मतलब लास्ट में पोछा लगाती हूँ, पहले नीचे का करती हूँ ख़त्म। तो अभी ऊपर रूम में, एक रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, और अभी मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में पोछा लगाने के लिए। इस रूम में मेरे कुछ ज़्यादा ही सामान है, जैसा आप देख सकते हैं, कपड़े वगैरह ज़्यादातर इस रूम में मतलब कपड़े वगैरह ही रखे हुए हैं, उसी कपड़ों से ये रूम भरा हुआ है। जैसे पहनने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, बिछाने के कपड़े, ये सभी कपड़े इस रूम में रखे हुए हैं। और उस रूम में झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई हूँ हॉल में, और पंखा मैंने चला रखा है। हालांकि ठंड है, लेकिन क्या है ना, ठंड में ही ज़्यादा ज़रूरी है पंखा चलाना, क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही सूख जाता है पोछा, और ठंड में जल्दी से पोछा सूखता नहीं है। तो इसी वजह से मैंने पंखा चला रखा है कि साथ के साथ पोछा सूख जाएगा।
और आप सभी बहनों को मुझे एक बात और बोलनी थी, जैसे पहले मैं कभी भी लाइव आ जाती थी, ज़्यादा लाइव आ रही थी क्योंकि जैसे मोबाइल स्टैंड भी टूट चुका था और इस टाइम पे मुझे ज़रूरत भी थी लाइव आने की, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लाइव आ रही थी। और अभी जैसे कि मेरा मोबाइल स्टैंड आ चुका है तो मैं कंटिन्यू जैसा मैंने बताया उसी तरीके से मैं अपने व्लॉग पे ध्यान दूंगी। तो लाइव का टाइम मैंने फिक्स किया है शाम 5 बजे से और 6 बजे तक। मैं कोशिश करूँगी मेरा टाइम यही रहे लाइव आने का। तो आप सभी बहनों से मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी मेरी लाइव में आए और जो भी मतलब बातें हैं कुछ थोड़ी बहुत तो वो हम आपस में करें। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके, मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपसे बातें करूँ। तो अगर आप बहनों को थोड़ा बहुत भी टाइम हो तो शाम के 5 बजे टाइम निकालें और मुझसे जुड़ें, अगर आपको अच्छा लगे तो। वरना फिर मतलब कोई बात ही नहीं है, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन बस मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी बहनों से, स्पेशल आप बहनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोंछा मेरा लग चुका था और मशीन तो जैसे हमेशा की तरह मैं लगा देती हूँ मशीन बीच में ही, तो बीच में ही मैंने मशीन लगा दी थी। और कुछ कपड़े हैं जो मैंने हाथ से धोए हैं क्योंकि ये हाथ से ही धुलते हैं, जैसे जो बेस वगैरह हैं, बेस ही बोलते हैं हम तो, राजस्थानी जो ड्रेस होती है ये। और जो ब्लैक रंग की वो साड़ी सूख रही है उसको भी मैंने हाथ से ही धोया है क्योंकि ये मतलब मशीन में धोने वाले कपड़े नहीं है, चलेंगे नहीं अगर कुछ भी अगर इनको मशीन में धोएंगे तो। बेडशीट कल चेंज की थी लेकिन कल मैं धो नहीं पाई थी, तो आज मैंने बेडशीट धोई है। सभी कपड़े सुखा दिए थे और कपड़े सुखाने के बाद आज मैं नहाई हूँ। काफ़ी बार मैं नहाने के बाद कपड़े सुखाती हूँ लेकिन आज कपड़े पहले ही सुखा दिए थे, मैंने काम ख़त्म कर दिया था और उसके बाद मैं नहाई थी। नहाने के बाद सीधा आ गई हूँ किचन में क्योंकि थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत दही रखी हुई थी तो मैंने सोचा उसको मतलब घी निकाल लेती हूँ। घी अच्छा लगता है सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ, तो खास करके लोणी घी अच्छा लगता है। और सर्दियों में भी नहीं, वैसे भी मुझे लोणी घी बहुत ज़्यादा पसंद है और हर्ष को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ घी, लेकिन आज बहुत मुसीबत हो गई थी घी निकालने में। गर्मियों में तो फटाफट से निकल जाता है लेकिन पता नहीं सर्दियों में क्या दिक्कत हो रही थी। और मुझे ना थोड़ी नॉलेज कम है कि किस टाइम पर मतलब हल्का गुनगुना पानी डाला जाता है घी में इसमें घी निकालते समय, और किस टाइम पर ठंडा पानी डाला जाता है। तो मुझे थोड़ी नॉलेज कम है इसलिए भी मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन टाइम लगा लेकिन फाइनली घी निकल आया था। घी निकालने के बाद जो बर्तन हुए थे, जैसे एक कढ़ाई थी और कुकर था, तो मैंने सोचा इनको ना साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। वरना सर्दियों में क्या होता है जैसे चिकनाहट से ना और ज़्यादा बर्तन मतलब जम जाती है बर्तन में चिकनाहट। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया था, ठंडे पानी से तो धुलने वाले थे ही नहीं, थोड़ा गर्म पानी करके मैंने बर्तनों को धो दिया था साथ के साथ में। और अब मैं बना रही हूँ चाय। जैसे हमेशा मैं नहाने के बाद चाय पीती हूँ लेकिन आज पहले मैंने सोचा घी निकाल देती हूँ, ये काम ख़त्म करती हूँ, बाद में फिर मैं चाय चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय। चाय पीने के बाद फिर करेंगे दोपहर की खाने की तैयारी। दोपहर में आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि सब्जी रखी हुई है, सिर्फ रोटियां मुझे सेकनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। दोपहर का सब काम ख़त्म करके और फिर 5 बजे शाम को आना होता है लाइव, तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करने होते हैं। फिर लाइव से हटने के बाद रात का खाना खाने का टाइम हो जाता है, रात का खाना बनाते हैं और उसके बाद में फिर व्लॉग वगैरह एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चाय यहाँ पर बनके हो गई है तैयार। और अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं, मैसेज भी आते हैं काफ़ी बार बहनों के मेरे कि दी जीजू कहाँ पर हैं, वो व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। और लाइव में भी मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है कि दी जीजू कहाँ पर हैं, वो लाइव में क्यों नहीं आते हैं, कभी भी व्लॉग में भी दिखाई नहीं देते हैं, काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं मतलब यानी कि मेरे जो पतिदेव हैं वो जॉब करते हैं, वो बाहर हैं मतलब बेंगलोर वो जॉब करते हैं, तो उनका आना होता है, साल में 2 बार वो आते हैं। तो घर पे रहते नहीं हैं तो कंटिन्यू व्लॉग में वो कैसे आएंगे।
लेकिन जब वो रहते हैं तो व्लॉग में हमेशा मैं उनको लेती हूँ और वो आते हैं व्लॉग में। तो यहाँ पर जब मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेरे हस्बैंड कितने दिन में आते हैं, तो जैसे कभी कभी मैं किसी को बताती हूँ कि भाई 1 साल में 2 बार आते हैं, तो काफ़ी मेरी बहनें मतलब यूट्यूब पर ही नहीं, ऐसे जैसे जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो सब भी ऐसे बोलती हैं कि तू कैसे रहती है इतने इतने दिन। तो मतलब पहले हमें आदत नहीं थी, पहले मतलब बिल्कुल ईजी नहीं था हमारे लिए रहना। अकेले बच्चों के साथ मैं रहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मेरे सास ससुर हैं, मेरी पूरी फैमिली है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे कि यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही है, तो हस्बैंड के बिना अकेले मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। तो अभी मतलब शुरू में आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अभी मुझे आदत पड़ गई है और हम खुश रह लेते हैं। तब वो आते हैं तो घूमने फिरने जाते हैं, अच्छे से खूब अच्छे से रहते हैं, लेकिन वो फिर चले जाते हैं तो फिर हमें उसी तरीके से कुछ दिनों तक मतलब बुरा फील होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें वही रूटीन हम अपनी वो पकड़ लेते हैं, बच्चे भी वही रूटीन पकड़ लेते हैं और मैं भी, और वो भी वहाँ पर जाके वही रूटीन अपनी पकड़ लेते हैं। जैसे शुरू शुरू में जब वो आते हैं तो हमें भी परेशानी होती है जाते टाइम, जब वो जाते हैं तो, और उनको भी वहाँ जाने पर परेशानी होती है, मतलब हमारी याद आती है, लेकिन फिर अपने अपने कामों में हम पहले की तरह लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा मतलब जीवन जिंदगी हमारी निकल रही है। दोपहर की खाने की तैयारी मैंने कर ली थी, मैंने बताया सब्जी रखी हुई है और अर्पिता कट कर रही है सलाद, और आटा मैंने लगा लिया था क्योंकि आटा नहीं था, आटा ताज़ा ही लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आटा मैं ताज़ा ही लगाऊँ, सुबह का रखा हुआ मतलब यूज़ ना करूँ। पहले बात तो मैं उतना ही लगाती हूँ जितना एक टाइम में आटा ख़त्म हो जाए, तो आटा मैंने लगा। अर्पिता स्कूल से थोड़ा जल्दी आती है और हर्ष थोड़ा सा ही लेट आता है, तो जब अर्पिता आ जाती है तो रोटियां बनाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ, और रोटियां मतलब बन के चुकती नहीं है, उसी बीच में हर्ष भी आ जाता है, तो दोनों मतलब गरम गरम रोटियां खा लेते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम। जल्दी चला दो।